जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? दो बातें होती है। उसमें नेट जो फोर्स होता है वो जीरो होता है, बट उसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वो दोनों फोर्स एक कपल का फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जिसके वजह से जो टॉर्क है वो रोटेशनल कैपेबिलिटी रखता है, यानी वो घूमेगा। इस डायपोल को ध्यान से देखिए, जो ये चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है और ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की और डायरेक्शन डायपोल पी हो गया, और 2 × L × Q ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। तो आप जब ध्यान से देखो, जो फोर्स बराबर इधर है वो Q × E, इधर जो फोर्स है वो भी Q × E है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो नेट फोर्स जीरो रहेगा, कैंसिल आउट कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम है। बट अब जब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों फोर्स एक इधर घुमाने का कोशिश कर रहा है, एक उधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये रोटेट करेगा कुछ इस तरह से ये वाला इधर और कुछ इस तरह से ये वाला इधर। ठीक है, तो ये टॉर्क महसूस करेगा। नेट फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। उस बात को भी आप यहाँ लिख लीजिए। नेट फोर्स इक्वल टू फोर्स प्लस चार्ज माइनस फोर्स, माइनस चार्ज की वजह से, माइनस चार्ज पे वजह से नहीं, प्लस चार्ज पे फोर्स माइनस चार्ज पे फोर्स, क्यू ई ये भी होता है क्यू ई। तो ये हो गया जीरो। नेट चार्ज आपका, नेट फोर्स डायपोल पे जीरो होता है, लेकिन ये घूमने की प्रवृत्ति है, फोर्स का नेचर अलग होने की वजह से। तो कोई भी चीज घूमता है तो उस पर टॉर्क लगता है। ये भी चीज मेरा घूम रहा है तो इस पे भी टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क कैसे निकालते हैं उस चीज को समझते हैं। इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है F प्लस और ये जो फोर्स है F माइनस, ये दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस मेरा ये वाला, ये है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो टॉर्क बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो टॉर्क बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कपल फोर्स, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। इनटू क्या होता है? फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रॉम फिगर, यहां लिखेंगे फ्रॉम फिगर। ये मेरा टोटल लेंथ कितना है? L है। L प्लस L 2L हो गया। ये वाला साइड जो मेरा होगा, या ट्रायंगल ऐसे समझ लो आप, साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये वाला मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को अभी हम लोग R मानते हैं। ये हो गया R अपॉन 2L। तो R बराबर मेरा यहां से निकलेगा 2L साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो R है उसको लिख सकते हैं 2L साइन थीटा। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, अलजेब्राइक वाला, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। फोर्स का मान हम लोग लिखेंगे QE, यहां से हो गया ये QE, 2L इंटू क्यू, 2L इंटू क्यू, और ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, ये E और ये साइन थीटा। 2LQ, 2LQ ये तो डायपोल मोमेंट है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको P। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा इस तरह, और ये साइन। हम लोग जानते हैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट से कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस को बीच में हटाकर नॉर्मल क्रॉस यानी अलजेब्राइक वाला नॉर्मल क्रॉस देते हैं तो साइन थीटा आता है। आज हमारा साइन थीटा ऑलरेडी है,
नॉर्मल अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन है, तो यानी मैं इसको क्रॉस के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ टॉर्क बराबर मेरा हो जाएगा P क्रॉस E, ये मैग्नीट्यूड फाइनल, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल में रखने पे टॉर्क मेरा इतना लगेगा Pe, या यूं कह लो टॉर्क बराबर Pe साइन थीटा। क्या होगा? Pe साइन थीटा, ठीक है। ये सिंपल सा डेरिवेशन है, इतना छोटा ये फिगर, ये डेरिवेशन, इसको लिख दीजिएगा तो आपका कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा। अभी एक चीज देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज पूछता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या चीज होता है भाई, आप जरा ध्यान से देखना। यदि मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर देता हूं, 0 डिग्री, 0 डिग्री करने पर टॉर्क इक्वल टू Pe साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो 0 इंटू समथिंग पूरा 0, यानी टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 डिग्री होने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और डायपोल का डायरेक्शन 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया? डायपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बेसिकली ये साइन थीटा, थीटा जो किसके बीच का एंगल है, जिसको आप डॉट क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस किसको कर रहे हैं? P और E का। P और E के बीच का एंगल आज को यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, जिसके वजह से टॉर्क 0 आ रहा है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मेरा आगे है तो डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा? सेम होने की वजह से प्लस चार्ज को इधर रखूंगा, माइनस चार्ज को इधर, तभी मेरा डायपोल का डायरेक्शन इधर आएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में। ऐसे कंडीशन जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पूछता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, और एक चीज देखिए, यहीं पे थीटा बराबर 180 डिग्री रख दिए तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? Pe साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का मान अगेन 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। इस केस में भी 0 आया, 0 आया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा। लेकिन कैसा वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन? इसमें इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में डायरेक्शन हम लोग का अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब प्लस चार्ज इधर होगा, माइनस चार्ज इधर होगा। तो डायपोल का डायरेक्शन इस बार पीछे की ओर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ई से दिख रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं कर दिया था? हाँ दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैक्सिमम डायपोल कब आएगा? जब हम लोग का साइन थीटा का मान मैक्सिमम हो जाएगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? एक होता है। कहाँ होता है? 90 डिग्री पे होता है। तो टॉर्क का मैक्सिमम मान हम लोग को मिलेगा Pe साइन 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 रखने पर, ठीक है। तो Pe हो गया, साइन 90 का मान तो 1 होता है, तो Pe आ गया। ये टॉर्क मैक्सिमम हम लोग को कहाँ मिलेगा? 90 डिग्री पे मिलेगा, ठीक है। सिंपल। तो इस चीज को आप अभी क्या करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम लोग सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।